Hello everyone. So once again, continuing towards same content, that was your transformation formulas. जो आज हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करते हैं. सबसे पहली बात आप लोगों को जो यहाँ पे दिया गया है, now listen carefully what I'm saying here. You have given here sin theta plus sin phi equal to root 3 times cos phi minus cos of theta. Then prove that sin 3 theta plus sin 3 phi equal to 0. Important one, good one and worth solving. सुनिए आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, sin theta plus sin phi equal to root 3 times cos phi minus cos theta. तो आपने प्रूव करना है कि जो sin 3 थीटा प्लस sin 3 फाई का वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकली क्या है, 0 के इक्वल है. तो इसको वेरीफाई करने के लिए नाउ व्हाट यू नीड टू डू, लेट वी चेक. सुने यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपने यहाँ पे करना है, आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे. sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गया रूट 3 टाइम. अब यहाँ पे क्या गया 2 टाइम cos c माइनस cos ऑफ d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2. तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड देन sin d माइनस c. तो यहाँ पे क्या गया थीटा माइनस फाई, ये आ गया. तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया फिलहाल के लिए. अब जब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी, दे विल गेट कैंसिल. अब आपके माइंड में आएगा कि कैंसिल तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कैंसिल नहीं करे बिकॉज यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो हम चेक करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है, अब सुनो यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे बच गया वो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2. ये पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड पे लेके आओ, ये माइनस रूट 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2. ये इक्वल टू क्या गया, 0 आ गया. तो मैंने क्या किया, बीच में इक्वल टू का साइन था, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा. अब इनमें से जो भी टर्म्स कॉमन निकलते हैं उनको कॉमन निकाल के चलेंगे. कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 हमने कॉमन निकाला. यहाँ पे क्या रह गया, थीटा माइनस फाइव बाई 2 माइनस रूट 3 टाइम साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0. नाउ इट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म यहाँ पे 0 के इक्वल है, अगर a इंटू बी 0 के इक्वल है तो या तो a 0 होता है या फिर क्या होता है, b 0 होता है. ठीक है ना. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म. तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इधर व्हाट आई कैन से साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है cos ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2 माइनस रूट 3 टाइम साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. अच्छा अब देखो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन इज साइन अल्फा 0. साइन अल्फा अगर 0 है तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है. मतलब ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 0 है तो यहाँ पे थीटा प्लस फाइव बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल. और यहाँ से इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2 इक्वल टू रूट 3 टाइम साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2. ये आ गया. तो ये माइनस वाले को मैं वहाँ पे ले गया, प्लस हो गया वहाँ पे जाके. यहाँ से क्या आएगा, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आएगा, कोसपोन साइन क्या होता है, कोट ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2 इक्वल टू रूट 3. ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5. अब कोट वैल्यू रूट 3 कब होती है, जब एंगल क्या होता है, पाई बाई 6 30 पे. ठीक है, तो कोट वैल्यू रूट 3 कब होती है, जब एंगल क्या होता है 30 डिग्री. तो व्हाट आई कैन से, जब ये थीटा माइनस फाइव बाई 2 यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 6. दिस इज ऑल आई कैन से. ठीक है, तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, लेट मी चेक. थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, -5 और ये 2 3 यहाँ पे क्या आ गया 6.
तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 थीटा माइनस 3 फाई इक्वल टू पाई, यह रहा है मेरे पास। और व्हाट आई कैन से, जो मेरे पास यहाँ पे बचा थीटा इक्वल टू माइनस फाई और 3 थीटा इक्वल टू पाई प्लस 3 फाई। तो दीज आर द रिलेशंस आई एम गेटिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन गिवन, जो मेरे को यहाँ पे दिया गया था, मेरे को ये दिया गया था, इसको मैंने सोल्व किया तो इसको सोल्व करके ये रिलेशंस आ गए। अब मेरे को वेरीफाई क्या करना है, मेरे को वेरीफाई करना है कि जो साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई है इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। तो लेट वी टेक ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हम केस 1 लेके चलते हैं। जब थीटा की वैल्यू क्या है माइनस फाइव के इक्वल है, देन सुने यहाँ पे इसको लेके चलो, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई, थीटा की वैल्यू क्या माइनस फाइव। तो अगर थीटा की वैल्यू को मैंने माइनस, ये देखो थीटा की वैल्यू क्या माइनस फाइव, ये माइनस फाइव यहाँ पे फिल करो तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ माइनस 3 फाइव प्लस यहाँ पे क्या आ गया साइन 3 फाइव। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो दिस विल गेट कैंसल, व्हाट वैल्यू आई एम गेटिंग 0 हियर। ठीक है, प्रूव्ड, दैट इज वन पार्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहला पार्ट जो है इस केस को लेके यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा 0 के इक्वल रहेगा। अब चलते हैं आगे, सेकंड केस। यहाँ पे मेरे पास क्या रिजल्ट आया था 3 थीटा इक्वल टू पाई प्लस 3 फाइव। देन अब ये देखो लेफ्ट हैंड, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा इसको चेक करते हैं। साइन 3 थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है 3 थीटा की वैल्यू क्या है पाई प्लस 3 फाइव, यहाँ पे साइन 3 फाइव। नाउ व्हाट इज साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, मोर ओवर 180 के थ्रू है तो साइन विल रिमेन साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इवन दिस विल गेट कैंसल हियर, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो डेट वे यू विल बी एबल टू वेरीफाई इट। ओके, मतलब अगर ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे इसके इक्वल है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0, बिकॉज अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से मेरे को या तो ये कंडीशन मिलेगी या फिर ये कंडीशन मिलेगी, और वो दोनों के दोनों कंडीशन जो हैं वो आपके पास वहाँ पे फर्दर जो एक्सप्रेशन आप यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहते हो उसके वैल्यू को आपको वहाँ पे 0 के इक्वल प्रोवाइड कर रही हैं। तो दिस इज समथिंग वी आर डन हियर, इट इज़ इंपॉर्टेंट वन एंड डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है बच्चे। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है आपने प्रूव करना है cos A प्लस cos B अपॉन साइन A माइनस साइन B पावर n प्लस साइन A प्लस साइन B अपॉन cos A माइनस cos B होल पावर n, इट इज इक्वल टू, इसकी दो तरीके की वैल्यू आएंगी इस एक्सप्रेशन की। पहली वैल्यू 2 टाइम कोट पावर n डिफाइंड ओवर दिस एंगल a माइनस b बाई 2 इफ n इज इवन एंड दिस वैल्यू इज 0 इफ n आपके पास यहाँ पे ओड है तो। अगेन लुकिंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके पास फिर बहुत ही आसान है। यस, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। तो समझिएगा यहाँ पे ना व्हाट आई एम सेइंग हियर, हम यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास बचता क्या है पहले यहाँ पे, ठीक है। बाद में देखेंगे कि वैल्यूज़ का क्या यहाँ पे चेक करें, वाई देयर आर मल्टीपल वैल्यूज़, उसको बाद में देखते हैं। हमने यहाँ पे करना क्या है, पहले cos c प्लस cos ऑफ d, ये आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2 अपॉन साइन c माइनस साइन d क्या आएगा 2 साइन c माइनस d बाई 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 होल पावर क्या आ गया n। अब चलते हैं यहाँ पे साइन a प्लस साइन b, मतलब साइन c प्लस साइन d की वैल्यू क्या होती है, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 देन cos c माइनस d बाई 2
अब चलते हैं यहाँ पे cos c माइनस कोस ऑफ डी, ये क्या आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, साइन c माइनस डी बाई टू। आई एम नॉट मेकिंग यूज ऑफ डी माइनस सी बाई टू, तो यहाँ पे मेरे को माइनस साइन लेके चलना है। मैंने आपको यहाँ पे दो आइडेंटिटीज बताई थी, तो मैंने यहाँ पे माइनस को लेकर सिलेक्शन किया है। कारण क्या है, हर एक जगह पे सिमेट्री है, ए प्लस पी बाई टू, ए प्लस पी बाई टू, ए माइनस पी बाई टू, ए माइनस पी बाई टू, ए प्लस पी बाई टू, ए माइनस पी बाई टू। तो ये सिमेट्री को मैंने एक बार मेंटेन किया है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इसका भी पावर क्या है, आपको यहाँ पे एन दिया गया है। वंस डन अप टू हियर 2 into cos of a plus b by 2, 2 into sin of a plus b by 2, they will get cancelled। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे cos अपॉन sin, ये क्या गया कोट a माइनस बी अपॉन टू, होल पावर n है, तो मैं यहाँ पे इसको कोट पावर n लिख सकता हूँ। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे आगे क्या आएगा, cos अपॉन sin, अगेन यहाँ पे कोट, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी अपॉन टू, यहाँ पे पावर क्या है माइनस, यहाँ पे पावर अब आपके पास क्या है नेगेटिव साइन। अच्छा, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अगर देखा जाए, अगर तो यहाँ पे आपके पास लुक ये n बार था, इसको मैं बाद में लिखिएगा। चलिए हम ऐसा सोच के चलते हैं, अगर n यहाँ पे इवन होता, अगर n इवन होता तो ये माइनस क्या बन जाता प्लस, अगर n यहाँ पे इवन होता तो ये माइनस क्या बन जाता प्लस, तो ये कोट पावर आपके पास यहाँ पे क्या होता, कोट पावर n में कोट पावर n ऐड करके वहाँ पे क्या आता 2 पावर 2 टाइम कोट पावर n डिवाइड ओवर a माइनस बी बाई टू। मतलब अगर मैं यहाँ पे n को कुछ भी इवन लेके चलूंगा तो ये माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ना कुछ ऐसे सोच के चलो। अगर मैं, अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना फिलहाल के लिए इसको तो ऐसे लिखा, ये जो है ना ये मैंने इसको ऐसे रख लिया माइनस के कारण। अब मेरे को एक चीज़ बताना, आपको यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 पावर n कोट ऑफ a माइनस बी अपॉन टू रेज पावर n, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से मेरे पास यहाँ पे x इंटू वाई पावर n है, तो यहाँ पे क्या आएगा x पावर n y पावर n। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब माइनस 1 को मैंने पावर n रेज कर दिया, then मैंने इसको यहाँ पे पावर n रेज कर दिया। आई थिंक ये सबसे बेटर वे है इसको समझने का। अब आप यहाँ पे क्या करो, सुनो, अगर n यहाँ पे इवन हुआ, फॉरगेट इट, अगर n इवन हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 पावर कुछ भी हो, अगर वो इवन है तो वो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके ये बन जाएगा। और अगर n यही ओड हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा लाइक 135, तो ये माइनस 1 पावर ओड क्या आएगा माइनस साइन, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या है वहाँ पे सेम, और वहाँ पे कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आपको इसमें कोई वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, बस इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर ये जो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, इस रिजल्ट को यहाँ पे कंक्लूड कर देना, सिंपल डिटो एज सच, उसमें आपने कुछ भी लिखना। तो डेट इज समथिंग ऑब्वियस वन, यू कैन चेक इट आउट बच्चे, फाइन। तो इस प्रॉब्लम में आपने ये काम यहाँ पे जो है करके चलना है। अगर मैं बात करके चलूँ, देन जो आपके पास अगला काम है, अब चलते हैं यहाँ पे, अब जो आगे आपके पास प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, उसमें आपके पास बेसिकली जो आपने कंसेप्ट यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो आई थिंक आपने पहले भी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में यूज़ किया था। अब आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में आप यूज़ करने जा रहे हो। शायद कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में मैंने एक जगह पे आपको एक सम में भी रोक दिया था, ड्यू टू द फैक्ट कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में हम जो है इसको करके चलेंगे। अब थोड़ा सा इसको देख के चलना, जैसे मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिया गया है इफ साइन थीटा इक्वल टू n टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, देन प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इंटू tan अल्फा
इंटू टेन अल्फा, तो मेरे को ये प्रूव करना है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे फैक्टर है ना 1 + n अपॉन 1 - n, डेट इज समथिंग इंडिकेटिंग कि यहाँ पे आपके पास कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग रहा है। एंड नाउ इफ यू रिमेंबर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में आपको क्या बताया गया था, अगर a अपॉन बी c अपॉन डी के इक्वल है तो a + b अपॉन a - b विल बी इक्वल टू c + d अपॉन c - d। दिस इज समथिंग विल बी हैपनिंग हियर। तो ये आपको बताया गया था। एनीहाउ अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू n अपॉन 1। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे क्या गया n अपॉन 1। और अगर मैं इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चला I will get 1 upon n. And now this is a proper format to apply formula. Why? Because अगर मैं यहाँ पे सोचूं 1 upon n तो ये क्या बनेगा, पहले 1 में n को ऐड करेंगे 1 + n अपॉन 1 में से n को सब्ट्रैक्ट 1 - n। आई एम गेटिंग दैट आंसर एक लाइन में खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा में साइन थीटा को ऐड कर दिया, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा में से साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट, 1 में n को ऐड, 1 में से n सब्ट्रैक्ट। अब सुनो यहाँ पे व्हाट इज साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d क्या है, 2 साइन c प्लस d/2। आगे क्या आएगा, cos ऑफ c माइनस d/2। अब चलते हैं यहाँ पे साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d/2, देन cos ऑफ c प्लस d/2। ये यहाँ पे क्या है, 1 + n अपॉन 1 - n के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट किया है ऊपर नीचे। साइन c प्लस साइन d यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन c प्लस d/2 साइन cos c माइनस d/2, देन साइन c माइनस साइन d क्या आएगा, 2 साइन c माइनस d/2, देन cos ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। अब चेक करना आंसर आ रहा है कि नहीं, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा और थीटा कैंसल, 2 और 2 कैंसल, कोस अल्फा। देन यहाँ पे साइन ऑफ, ये क्या होगा, थीटा और थीटा कैंसल, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा। यहाँ पे क्या बचेगा, कोस ऑफ थीटा में थीटा ऐड किया, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली कोस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, 10। यहाँ पे क्या 1 + n अपॉन 1 - n, ये कोस अपॉन साइन यहाँ पे क्या होगा, कोट, इस तरफ कोट आ गया, कोस अपॉन साइन कोट, जब वहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन कोट मतलब 10, तो यहाँ पे 10 अल्फा आएगा। चेक करो तो ये कोस देखो, साइन अपॉन कोस तो यहाँ पे 10 बन गया, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो अगर ये कोट है तो ये कोट जब वहाँ पे लेके आएंगे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चे, वहाँ पे 10 बन जाएगा। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। आपने ये काम यहाँ पे करके चलना है। अगर मैं बात करके चलूँ देन आपको यहाँ पे जैसे ये दिया गया है कि कोस ऑफ a + b इंटू साइन ऑफ c माइनस d इज इक्वल टू कोस ऑफ a माइनस b इंटू साइन ऑफ c प्लस d, देन प्रूव डेट tan a tan b tan c इन दोनों का प्रोडक्ट एडिट टू tan d इज इक्वल टू 0। तो ये आपको वेरीफाई करना है, कोस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ c माइनस डी इज इक्वल टू कोस ऑफ a माइनस बी इंटू साइन ऑफ c प्लस डी। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये a और b वाला टर्म एक तरफ कर लो, लाइक ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन साइन ऑफ c माइनस डी। जब ये काम हो गया ना
कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो, यहाँ पे अप्लाई करके देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस ये ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दिया, देन ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट। सेम पैटर्न पे ऊपर वाले में ये हमने यहां पे ऐड कर दिया एंड देन ऊपर वाले में से ही ये बच्चे यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, अब इसको चेक करना है हमें। ये देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी नहीं है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ये देखो ये क्या आ गया 2 cos a cos b डायरेक्ट, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 cos a cos b। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 sin a sin b। आइडेंटिटीज को आप चेक कर सकते हो, sin c प्लस डी प्लस sin c माइनस डी, तो ये इसमें चला गया c प्लस डी प्लस sin c माइनस डी। ये क्या आएगा 2 sin a cos b, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin c cos ऑफ डी। और अगर ये चेक करेंगे तो ये बनेगा 2 cos c sin d। यू कैन चेक इट आउट। ये कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन आपके बन जाएंगे। अब इसको ना सोल्व करो, यहाँ पे 2 2 खत्म, यहाँ पे 2 2 खत्म, तो यहाँ पे क्या रह गया, अब देखो कोसपोन साइन यहाँ पे क्या गया कोट, कोसपोन साइन यहाँ पे भी कोट, ये क्या बनेगा साइन पोन कोस यहाँ पे 10, यहाँ पे कोसपोन साइन क्या गया कोट। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट कोट ए कोट बी, 10 को लिखा 1 पोन कोट सी इंटू कोट ऑफ डी, ये माइनस जो यहाँ पे पढ़ा है उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, माइनस ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू माइनस बी, द थिंग इज वन द सेम, तो मैं माइनस को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 10 को क्या लिखा 1 बाय कोट, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ कोट डी आ गया। एंड अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस को यहाँ पे ले आओ तो प्लस बन जाएगा कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट डी इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 0। ओके ये वैल्यू बन जाएगा। अच्छा आपको क्या चाहिए 10 में चाहिए, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 में रख लेते फिर तो इससे बेटर यही था। ये देखो ये आपके पास कोट की फॉर्म में ये आ गया, अगर मेरे को यहाँ पे 10 की फॉर्म में चाहिए तो 10 की फॉर्म में लेके आने के लिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लुक यहीं पे चेंजेस कर लो फिर तो बच्चे 1.10 ए 1.10 बी, तो उसको 10 को ऐसे रखो इंटू यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ गया 10 डी, यहाँ पे माइनस साइन ऐसे रखो। ये देखो अब ये 10 ए 10 बी इस तरफ ले आओ, ये क्या बन जाएगा 10 ए 10 बी 10 सी, ये 10 डी यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 10 डी। तो दोनों तरीके से रिजल्ट इज पॉसिबल, तो बी केयरफुल। ओके ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, ये इन टर्म ऑफ कोट आ जाएगा, ये इन टर्म ऑफ क्या रहा है 10 आ रहा है। देन जो आपको आगे प्रॉब्लम दिया गया है वो भी सेम पैटर्न पे, ये कोस ऑफ ए माइनस बी अपॉन कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ यहाँ पे क्या है सी प्लस डी कोस ऑफ सी माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 0। देन आपने प्रूव करना है 10a 10b 10c इंटू 10d इक्वल टू -1। दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही पॉइंट है जो आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपने देख के चलना है। बात समझिए, यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ a माइनस बी अपॉन कोस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ये क्या बनेगा माइनस ऑफ कोस ऑफ सी प्लस डी अपॉन कोस ऑफ सी माइनस डी। ये बन गया फिलहाल के लिए। अगर मैं बात करता हूं ठीक है, ये प्लस वहां पे आके क्या बन गया माइनस। सपोज मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो इंप्लीमेंट कर दिया, समझ के चलना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो इंप्लीमेंट किया, कोस ऑफ ए माइनस बी में कोस ऑफ ए प्लस बी हमने ऐड कर दिया, देन कोस ऑफ ए माइनस बी में से ये कोस ऑफ ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट, सेम पैटर्न पे माइनस ऑफ कोस ऑफ सी प्लस डी में आपने कोस ऑफ सी माइनस डी को ऐड कर दिया
एंड देन माइनस ऑफ कोस ऑफ सी प्लस डी जो ऊपर वाला है, इसमें से नीचे वाले टर्म को आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आगे क्या गई देखो, इज दिस एन आइडेंटिटी कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता है 2 कोस ए कोस बी, एंड कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है 2 साइन ए साइन बी। अब यहां पे चलो कोस ऑफ सी माइनस डी माइनस कोस ऑफ सी प्लस डी, ये क्या आएगा 2 साइन सी साइन डी, यहां पे माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी अगर देखा जाए तो ये क्या आएगा 2 कोस ए कोस बी, तो मतलब 2 कोस सी कोस ऑफ डी आ जाएगा। दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, अब यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया, कोसपोन साइन यहाँ पे क्या गया कोट ए इंटू कोट बी, साइन पोन कोस यहाँ पे टेन सी, और यहाँ पे क्या गया टेन डी। अब देखा जाए तो मेरे को आंसर में क्या चाहिए, टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी, इन सभी का प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा 1.10 ए 1.10 बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सी इंटू 10 डी, तो यहाँ पे क्या गया 1 इक्वल टू, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दो 10 ए 10 बी 10 सी 10 डी इज इक्वल टू -1। तो डेट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर। तो बस आपका ये पूरे का पूरा जो गेम है, इस पूरे जो आपके पास प्रोसेस में चल रहा है वो है आपके पास यहाँ पे बच्चे आइडेंटिटीज। जिस बच्चे को आइडेंटिटीज की क्लैरिटी है वो बच्चा कहीं पे मार खाने वाला नहीं है, मैं आपको पहले बोल के चल रहा हूँ। ओके, बाकी कंसेप्ट तो वही है, आपने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है, वो आपको पता है कि कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करते ही बस आप यहाँ पे आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आएंगे। तो अगर आपके आइडेंटिटीज बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं बच्चे, तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी काम होना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। फाइन, अब जो हमारे पास यहाँ पे अगला कंटेंट है, नाउ दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो इसको अपना समझ के चलेंगे, क्योंकि आज पूरे कंटेंट में मैंने अभी आपको सिर्फ यहाँ पे 3 प्रॉब्लम और करवानी है एंड देन डेट्स ऑल। आज आपका जो काम है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा, बट ये 3 प्रॉब्लम जो आपके पास हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में, क्योंकि इसके बेसिस पे पूरी की पूरी चेन सॉल्व हो जाती है अगर मैं बात करूँ। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वंस अगेन ऑल दिस हैव बीन इक्वली इंपॉर्टेंट वन। सुनिए, अब जैसे मेरे को यहाँ पे कहा जाता है वर्किंग कंसेप्ट बड़े आराम से कान खोले कर लो अपने अच्छे तरीके से, ठीक है, और माइंड रखो अच्छे तरीके से अलर्ट, हैव कंप्लीट फोकस व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे क्या कहा गया, आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इक्वल टू 1/8। प्रूव करना है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे क्या 1/8। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, लिसन टू एवरीथिंग केयरफुली, ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली अपना सुन के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ। सुनिए, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इस वैल्यू को 1/8 वेरीफाई करना है। देखिए, मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने इस एक्सप्रेशन का सिलेक्शन किया, एक काम करते हैं, यहां पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये क्यों किया मैं भी आपको बताता हूं। सुनिए, यहां पे अब पेयरिंग यहां पे जैसे मर्जी देख लीजिए आप। देखिए, सिंपल बात यहां पे ये है, मैं यहां पे कोई भी 2 टर्म्स को इकट्ठे पेयरिंग में लेके चलूंगा, चाहे तो वो 10-50 है, ठीक है, चाहे मैं 50-70, चाहे मैं यहाँ पे 10-70, जैसा मर्जी पेड़ लेके चलूँ मेरे पास वहाँ पे काम हो जाएगा। कोशिश ये करें कि पेड़ लेते वक्त आप जो वैल्यू लेके चलते हो ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास एक पॉजिटिव ऑथेंटिक से वैल्यूज़ बन जाएं। लाइक अगर मैं 10 और 50 का सम लेके चलता हूँ तो वो क्या आएगा 60 एंड देन मेरे को वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ का पता है कहीं ना कहीं पे, मतलब एक स्पेसिफिक एंगल आपका जनरली यहाँ पे बन जाता है। स्पेसिफिक एंगल का मतलब यहाँ पे क्या है, इनमें से कुछ ना कुछ वहाँ पे बन ही जाता है आमतौर पर, कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दी होती हैं इन तीनों में से कोई ना कोई। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल के लिए इन दोनों का पेयर बना लिया, मैंने एक सबसे बड़ा वैल्यू और एक सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे उठा लिया,
कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लेके चलो, मैं आपको पहले कहा है, आप एक्सपेरिमेंट बाद में करते रहिएगा। अब सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 sin 70 sin 10 ये लिख लिया मैंने। पहले मैंने बड़े वैल्यू को, देन छोटे वैल्यू को यहाँ पे प्रायोरिटी दी, एंड देन जो रह गया sin 50 उसको मैंने रखा बाद में परे बाहर। देखो ये आपका अरेंजमेंट है जो सबसे पहले आपको करके चलना है प्रॉपरली। अब जब ये अरेंजमेंट आपका हो गया, फर्क कोई पड़ा नहीं, 2 और 2 कैंसिल होंगे, 70 10 50 ये मेरे को दिए, वही सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब ये काम करने के बाद आई एम इन फॉर्मेट 2 sin A sin B। व्हाट इज नाउ 2 sin A sin B? 2 sin A sin B क्या होता है, cos A minus B माइनस ऑफ cos A plus B। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, cos ऑफ, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, देन माइनस cos ऑफ, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, इनटू sin 50। आई एम रीचिंग अप टू हियर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखो, पहला इंपॉर्टेंट काम क्या था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेकंड पेयरिंग, थर्ड यहाँ पे फॉर्मूला लग गया 2 sin A sin B। जब ये काम हुआ, अब सुनो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, 1/2, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, इनटू यहाँ पे क्या गया sin 50। अब बच्चे इसको ना इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, sin 50 को, ये हाफ बाहर ही पड़ा है, रखो इसको ऐसे, 1/2 sin 50 माइनस यहाँ पे क्या आ गया, cos 80 इंटू sin 50। तो ये मेरे पास हो गया अगला टास्क। जब ये काम किया, कोशिश करो कि हमेशा यहाँ पे बड़े एंगल को पहले प्रायोरिटी देके चलो। मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे cos, यहाँ पे क्या होता है 20 sin 50, तो मैं पहले sin 50 लिख देता, फिर बाद में cos ऑफ 20। तो नॉमेनक्लेचर इस तरीके से रखिए कि जो बड़ा एंगल है बात पहले, अब छोटा एंगल वहाँ पे बाद में, आपके लिए कैलकुलेशन वर्क वहाँ पे आसान हो जाता है। ठीक है, डोंट राइट sin 50 cos 30, वहाँ cos 80, वहाँ पे बाद में जब फॉर्मूला लगाएंगे वो थोड़ा सा आपके लिए आपको तंग करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका सम, आंसर वहाँ से भी आएगा। एनी हाउ, अब ये काम करने के बाद सुनो यहाँ पे, बी वेरी केयरफुल। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपके पास यहाँ पे काम है, इस पूरे प्रोसेस के बाद, यहाँ तक चलने के बाद, फिर देख लो पहले हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बड़ा एंगल उठा लिया, छोटा, बड़े को पहले प्रायोरिटी, छोटे को बाद में, जो थर्ड वैल्यू थी वो वहाँ पे लग रखी। यहाँ पे 2 sin A sin B का फॉर्मूला लग गया, ये sin 50, इसकी वैल्यू को फिल कर दिया, मेरे को पता था, यहाँ पे cos 80 sin 50। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पे अटेन कर दिया। अब ना यहाँ पे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया और 2 के साथ ही साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये आएगा। मैंने एक तरीके से यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये जो 2 है, ये 2 तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे sin 50, यहाँ पे क्या गया 2 cos 80 sin 50, और ये जो 2 था ये 2 × 2 यहाँ पे क्या बना दिया, 4 बना दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक तरीके से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया। अब इसका रीजन क्या है, इसको रखो ऐसे ही, ये इसलिए किया गया ताकि मेरे पास यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगे। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 cos A sin B। चेक करो ना, व्हाट इज 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, sin of A plus B माइनस sin A minus B। तो sin of A plus B दोनों को ऐड कर दूं, देन माइनस sin of A minus B, और ब्रैकेट हमेशा रखेंगे यहाँ पे क्योंकि आगे क्या है माइनस साइन है, तो इनके साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 cos A sin B, तो 2 cos A sin B यहाँ पे क्या आएगा, जो पहले फंक्शन है पहले उसी को प्रायोरिटी देके चलना है। 2 cos A sin B के अकॉर्डिंग ये लग जाएगा, अगर पहले साइन होता तो 2 sin A cos B का लगता। ये चेंजेस को आपको देख के चलना पड़ेगा। फाइन, अब जब ये काम कर लिया सुनो यहाँ पे, अब ब्रैकेट को हटाओ, ये क्या आएगा sin 50 माइनस sin 130, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस sin 30। जब ये काम हो गया, ये सिचुएशन पक्का बनेगी कि कोई दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम क्या होगा, 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम क्या होगा, 180, तो इनका सम 180 बनता है। तो आई कैन राइट sin 50 इक्वल टू 180 माइनस 130। मैं 50 को ये लिख दिया, चाहे आप यहाँ पे लिख दो, 130 को क्या लिख दो, 180 माइनस 50, चॉइस आपकी है। देन यहाँ पे क्या गया, माइनस sin 130 प्लस यहाँ पे sin 30। नाउ व्हाट इज योर sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा। यहाँ पे क्या आ गया, sin 130। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2।
दोनों क्या हो गए कैंसिल, 1/4 इंटू 1/2 1/8, डन, ये काम हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करना है। वेट एंड वॉच। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया cos 20 इंटू cos 40, लेट बी डू वन मोर प्रॉब्लम जो कि प्रॉपरली कोसाइन को यहाँ पे कंटेन करा है। देखो इन प्रॉब्लम में क्या होने वाला है, या तो प्योरली साइन आएंगे या प्योरली वहाँ पे कोसाइन आएंगे। तो डेट इज अगेन अ गुड थिंग फॉर यू अगर मैं बात करके चलूँ, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस क्लैरिटी है, मैं बिल्कुल डिटो वैसे सोल्व करूंगा, अभी आपको आइडिया हो जाएगा, समझ के चलना। देखो अपने माइंड में फिट करो इन सभी जो आपके पास यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं। पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैंने एक बड़ा टर्म उठा लिया, एक सबसे छोटा cos 80 cos 20, जो cos 40 है वो कर दिया बाहर, ये बन गया एक्सप्रेशन। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बड़ा और छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल यहाँ पे, और जो सेंटर वाला था उसको हमने यहाँ पे रख दिया साइड पे। अब 2 cos a cos b, यहाँ पे आइडेंटिटी 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो एक बार तो मैंने दोनों एंगल्स को यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस cos ऑफ a माइनस b का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, इनटू यहाँ पे क्या आ गया cos 40 आ गया। वी रीच अप टू हियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे फिलहाल के लिए ये cos 40 को इनसाइड मल्टीप्लाई करो, ये देखो यहाँ पे cos 100 इंटू cos 40, दिस वैल्यू इज 1/2, यहाँ पे भी cos 40 आ गया। अब अगला काम क्या करेंगे, जब ये यहाँ तक पहुँच गए, अब फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो जब मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1/4, इनसाइड 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 cos 100 cos 40, तो यहाँ पे क्या देखो, पहले बड़ा एंगल देन छोटा एंगल। जब यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा cos 40। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b, दोनों को ऐड कर दो, प्लस cos a माइनस b, तो cos a माइनस b का मतलब 100 माइनस 40, यहाँ पे क्या गया फिर cos 40। अब देखो इस सिचुएशन में क्या कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, डेफिनेटली 140 40, तो इनको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे चाहे यहाँ पे चेंज कर लो, चाहे यहाँ पे, आई कैन राइट इट टू बी 180 माइनस 40, मैंने इसको 180 माइनस 40 लिखा, एंड दिस वैल्यू नाउ डेट इज 1/2, एंड यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में से किसी एक जगह पे हमने चेंज करना था। अब अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, नाउ व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा, तो दिस विल गेट कैंसल, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सम टाइम व्हाट हैपेंस, ओके एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए ये दे सकते हैं, cos 20 cos 40 cos यहाँ पे एक टर्म और दे दी, यहाँ पे 60, देन cos 80। आपको कहा गया कि प्रूव करो ये वैल्यू यहाँ पे इसके इक्वल है, देन देयर इज नो नीड टू पैनिक कि यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई। कई बच्चे क्या करते हैं, 4 टर्म्स को इकट्ठे लेके काम करना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये तो मेरे को यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल दिया, इसकी वैल्यू क्या है √3/2। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहीं पे पहले वैल्यू फिल कर दो, cos 20 cos 40 इंटू √3/2 इंटू cos 80, मतलब मेरे को ये प्रूव करना है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8। तो चाहे तो मैं ये प्रूव करूँ, चाहे मैं ये प्रूव कर दूं कि cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/8, द थिंग इज वन एंड द सेम। तो अगर आपको यहाँ पे 4 भी दी गए, उन 4 में से आपके पास एट अ टाइम एक पक्का स्पेसिफिक एंगल वैल्यू होगा, इस बात को आपने समझ के चलना है। तो यहाँ पे कोई गलती होनी चाहिए। एंड देन सम टाइम ओके आपका काम बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है, ओके व्हाट इज फाइनल पॉसिबिलिटी विद यू, जिसकी मैं यहाँ पे बात करके चल रहा हूँ, इसको समझ के चलना। फाइनल पॉसिबिलिटी बच्चे ये हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि कैलकुलेट tan 20 tan 40 tan 80, कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, फिर तो बच्चे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, पहले तो आपको ये प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा sin 20 sin 40 sin 80, एंड देन फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। ये दोनों आपको अलग अलग वहाँ पे निकालने पड़ेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वैल्यूज़ लर्न है तो वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू फिल करके आएंगे, नो, आपको इन वैल्यूज़ को वहाँ पे जो है इवैल्यूएट करके बाकायदा इज्जत से
इवेल्युएट करेंगे एंड देन उनको सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे वैल्यू को निकाल के आएंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज फिल करके आंसर आएगा वो √3 आएगा, ठीक है, डेट कैन बी चेक्ड लेटर ऑन। तो डेट इज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो आपके पास है अपकमिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो टिल दैट टाइम यू कैन मेक प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स वट एवर वी आर डन टिल इट। इनको आप अच्छे तरीके से करके चलिए क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।